अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान है कि उसने हमें सांस लेने वाली ज़िंदगी अता फ़रमाई। हकीकत हयात व नफ़स अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है और लानत हो दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। दरूद है अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। आप लोग करबला मौला में मुझ सैयद जावेदुल हसन रिजवी का प्रोग्राम ये करबला है रोज़ाना मुलाहिज़ा फरमाते हैं। आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम तर नकाइस कमी और कास्ती के बावजूद आप मेरे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और रोज़ाना इसका इंतज़ार करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से मेरे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह। अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसिय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि मैं बंदा खुदा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम ये करबला है को रोज़ाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में निगाह करते हैं, देखते हैं, नज़ारा फरमाते हैं और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुस्तवीद होते हैं। अपने लश्कर से बगावत नहीं अच्छी, लेकिन आदमी हुर हो तो जायज़ है बगावत करना। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमेशा हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह की तरफ चलना चाहिए। अब हमारा गिरोह अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हमारा मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत, हमारा अक़ीदा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो जाना, हमारी ज़िंदगी अहले बैत अलैहिस्सलाम पर शहीद हो जाना और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शहादत हमारे लिए वो बड़ा मकाम है जिसके लिए हम
اپنے آپ کو جتنا مرضی آئے قربان کر لیں، جتنا مرضی آئے ہم ماتم برگزار کر لیں، ہمارا یہ اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت پیش کرنا اپنے حد اولا تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتا، ہم جتنا مرضی آئے کوشش کر لیں۔ لہذا ہم اسی مقصد کی خاطر، دیکھیں میرا ذاتی شوق جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے خطابت کرنا ہے، ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنا ہے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ شروع سے جب یہ پروگرام شروع ہوا تو خواہش یہی تھی کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہی کرنا ہے، اسی وجہ سے پروگرام شروع کیا گیا۔ جب پروگرام شروع ہوا تو یعنی دوسرے چینل بھی ہیں ہمارے ہاں، چینل کے امام حسین علیہ السلام چینل 4 کے اور بھی چینل کے پارٹس ہیں جن کے نام اور تھے، تو جب مجھ سے پوچھا کہ اس پروگرام کا نام کیا رکھنا ہے تو میں نے کہا اس پروگرام کا نام یہ کربلا ہے ہونا چاہیے۔ لہذا مجھے یہ نام بہت پسند آیا اور مولا نے برکت دی، تو ہمارے ساتھ مولا کے پڑھنے والے مدحت خان بھی ہمارے ساتھ بہت ہمراہی کرتے ہیں، لہذا آپ بھی ہمارے ساتھ ایک قصیدہ خان نوحہ خان جناب میر نواز شکرنڈ صاحب نواب شاہ سندھ سے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت شکریہ آپ نے میرے پروگرام یہ کربلا ہے میں شرکت فرمائی اور امام حسین علیہ السلام کے لیے نذرانہ پیش کرنے کے لیے اب حاضر ہوئے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ مولا علیہ السلام کی شان میں دو فکرے آپ کے سامنے پیش نظر۔ بسم اللہ۔ خصوصاً توجہ آغا صاحب۔ بسم اللہ۔ عشق حیدر کے نشے میں مجھے لہرانے دو، عشق حیدر کے نشے میں مجھے لہرانے دو، ہوش اسرا ہوش اسرا ہوش اسرا میں اڑتے ہیں تو اڑ جانے دو، عشق حیدر کے نشے میں مجھے لہرانے دو۔ قبلہ سائیں قابل سماعت ہو شعر۔ باب جنت پہ پکارے گی یہ زہرا باب جنت پہ پکارے گی یہ زہرا کر، یہ عزادار حسینی ہے انہیں آنے دو، عشق حیدر کے نشے میں مجھے لہرانے دو، ہاں اسی راہ میں مل جائے گا بہلول مجھے، ہاں اسی راہ میں مل جائے گا بہلول مجھے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، عشق حیدر کے نشے میں مجھے لہرانے دو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مولا کی مدحت آپ نے فرمائی، ابھی آپ کا معینہ وقت جو ہے اس میں سے کچھ وقت باقی ہے، اگر چاہیں تو مولا کا ذکر مزید بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں دو چار مصرے آغا صاحب آپ کی پیش نظر توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ، عنایت ہوں۔ مالک ارض و سما
مفہوم کوثر فاطمہ، مالک ارض و سما، مفہوم کوثر فاطمہ، جو خدا کے نور کو، جو خدا کے نور کو ڈھانپے وہ چادر فاطمہ، مالک ارض و سما، مفہوم کوثر فاطمہ۔ شعر بطور خاص، بسم اللہ۔ ایک سیمانو ابوذر، دوسرے کمبر بلال، ایک سیمانو ابوذر، دوسرے کمبر بلال، ہے جیسا تیرا گھر ہے ویسے تیرے نوکر فاطمہ، مالک ارض و سما، مفہوم کوثر فاطمہ۔ جنگ کے حالات سب آ کر سناتی ہے تمہیں، جنگ کے حالات سب آ کر سناتی ہے تمہیں، بن گئی تیری سہیلی تیغ حیدر فاطمہ، مالک ارض و سما، مفہوم کوثر فاطمہ۔ آخری انترا آپ کے سامنے پیش نظر۔ بسم اللہ۔ باپ رہے مقام مجسم، ماں عرب کی مالک، باپ رہے مقام مجسم، ماں عرب کی مالک، اور کعبہ ہے تیرے سسرال کا گھر فاطمہ، مالک ارض و سما، مفہوم کوثر فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اس بیماری وبا بلا سے سب مومنین اور آپ کو بھی بالاخص چھٹکارا ملے، اور سدا صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں، جلد کربلائے مولا آ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا نصیب ہو۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی۔ اسلام پر احسان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے، ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے، کعبات و زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، کعبات و زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اس لیے آج زیادہ موضوع سخن رہے گی کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا دن ہے، یوم الاحد جسے کہا جاتا ہے، اتوار کا دن ہے آج، اور آج کا دن ویسے بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام سے جب منسوب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر کر لینا اچھا رہے گا، اور ویسے بھی ہر روز ذکر اہل بیت علیہ السلام کلنا محمد ہیں، جس کا بھی ذکر کیا جائے معصومین علیہ السلام سب راضی ہی رہتے ہیں، لیکن اگر مخصوصی آ جائے تو مخصوصی کے اعتبار سے مخصوص معصوم علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی شاید اچھا رہے۔ تو 25 آ رہی ہے، 25 شوال جو ہے عراق، ایران اور کچھ ممالک کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، جس اعتبار سے دن قریب قریب آتے جا رہے ہیں، اور دنیا و آخرت میں جو رہنا حسین سے، جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین سے، یعنی باطل کے آگے کبھی سر نہیں جھکانا ہے، حق، قانون اور ایک طریقہ کار کے تحت زندگی گزارنی ہے، اور یہی طریقہ کار کے تحت زندگی گزارنا ایک اچھا مشن ہے اور اچھا شغل ہے اور اچھا طریقہ کار ہے۔ اس طریقے سے زندگی گزارنے میں انسان پشیمان نہیں ہوتا، طریقے کے تحت زندگی گزاریں۔ ہدف انسان کا جو ہونا چاہیے وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہونا چاہیے، ہدف انسان کا معرفت ہونا چاہیے، ہدف انسان کا عبادت ہونا چاہیے، ہدف انسان کا نجات ہونا چاہیے۔
پیسے کے لیے کام کرنا یہ ہمارا شغل نہیں ہے، اور نہ میں اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں جب بھی آتا ہوں یہاں پہ پروگرام کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ سوچ ہو، اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ کام کیا جائے، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ فکر کو عام کیا جائے۔ اس لیے ذاکرین، خطباء اور ماتمی انجمنیں ہماری ہمراہی کرتی ہیں، اور ہمراہی بلکہ میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ وہ صاحب ہیں، میزبان ہیں، نہیں وہ مہمان نہیں بلکہ میزبان ہیں اس پروگرام کے، کیونکہ آپ کی وجہ سے محفل آباد ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وقت جو موضوع سخن چل رہا ہے وہ ذاکرین، خطباء اور نوحہ خوان حضرات ہیں، کیونکہ پہلے جب یہ پروگرام میں نے شروع کیا تو اس وقت یہ خطابت سے متعلقہ پروگرام تھا، جس میں میں صرف خطابت کیا کرتا تھا اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر میں خود ہی کیا کرتا تھا۔ پھر ایسے ہی خیال آیا کہ اس پروگرام کے اندر اشعار بھی ہونے چاہیے، پھر میں نے اشعار شروع کر دیے۔ پھر پروگرام کا سٹائل تھوڑا سا چینج کر دیا کہ اشعار کا ایک جز جو تھا شروع میں رکھ دیا گیا، پھر اس کے بعد زیارت، پھر اس کے بعد ذکر اہل بیت علیہ السلام کو کیا جاتا تھا، یعنی آخر میں مصائب پڑھ لیا کرتا تھا۔ پھر سوچا میں نے کہ پروگرام کو تھوڑا سا مزید تبدیل کرنا چاہیے، کیا کیا جائے۔ ہم جو مولا کے پڑھنے والے، دنیا میں اردو ایک دنیا کی بہت بڑی زبان ہے، جس کے سمجھنے والے شاید اگر میں کہوں کہ عربی سے بھی زیادہ ہوں تو شاید بعید نہ ہو، کیونکہ تعداد پاک ہند بنگلہ دیش کی اتنی زیادہ ہے کہ جو اردو زبان کو سمجھتی ہے، کہ جس کے اثرات بھی ہیں، لہذا اردو زبان کے شعراء، نوحہ خوان حضرات بہت زیادہ ہیں۔ شروع کے اندر میں نے رکھا کہ 5 یعنی ایک ماتمی سنگت ہو، ایک خطیب صاحب ہوں، 3 نوحہ خوان اور یا مدحت خان یا نعت خان حضرات کو دعوت دی جائے، لیکن وہ وقت تھوڑا سا کم بنتا تھا، جس کے اندر پڑھنے والے تھوڑے سے شاک رہتے تھے کہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں پورا ہفتہ، یا جب سے انہوں نے معلومات مہیا کی ہوتی ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ پھر پروگرام میں نے یہ بنایا ہے کہ اب 3 افراد ہونے چاہیے جو کہ کم از کم 10 سے 12 منٹ ایک فرد کو میسر آ سکیں، وہ ایک 12، 13، 14، 15 منٹ تک بھی جا سکتا ہے اگر ایک فرد نے کم پڑھا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گا کہ پروگرام کے اندر پڑھنے والوں کو اچھا ایک موقع مل سکتا ہے، جس کے اندر وہ مناسب سا پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت ہے وقت، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے زندگی بھی کم ہے، عمر بھی کم ہے، لیکن جو مجھے پروگرام کرنے کا موقع اس چینل کے اوپر ملا ہوا ہے وہ وقت تھوڑا سا ایک محدود حساب سے ہے، یعنی پہلے آدھا گھنٹہ ہوتا تھا، پھر 45 منٹ کر دیے ہیں پروگرام کے، جس کی وجہ سے 45 منٹ کا وقت ہے۔ تو اس 45 منٹ کے اندر مجھے پروگرام کو سمیٹنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے 12-15 منٹ ہی میسر آ سکتے ہیں۔ اب جو ماتمی سنگتیں تھیں وہ کافی ساری سنگتیں شاک تھیں کہ ہم 20-25 افراد جمع ہوتے ہیں، ہم ایک ساتھ نہیں ہوتے اور شوق سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت کم ہوتا تھا۔ لہذا میں نے کوشش کی ہے کہ اب ان سنگتوں کو پڑھنے کے لیے وقت کم از کم 15 منٹ دیا جائے۔ 12 منٹ تو عام پڑھنے کے لیے جو نوحہ خوان اور منقبت خوان حضرات ہیں انہیں بھی میسر ہیں، تو لہذا اب کوشش یہی ہے کہ 15 سے 20 منٹ کا وقت سنگتوں کو بھی دیا جائے تاکہ وہ ایک نوحہ کم از کم پڑھ سکیں، کیونکہ جو سنگتوں کے نوحے ہوتے ہیں وہ عام نوحوں کی نسبت تھوڑے سے طولانی انداز میں پڑھے جاتے ہیں اور ایک وجد کے ساتھ وہ نوحے پڑھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نوحہ پڑھنے والے حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھل کر پڑھنے کا موقع پا سکیں۔ اسی کھل کر پڑھنے کے موقع کے تحت ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمراہی کریں، اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمراہی کی جائے، جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہمراہی کرنے والے چینل کے اندر کافی سارے حضرات موجود ہیں۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام چینل کے اندر جو یہ میرا پروگرام یہ کربلا ہے چل رہا ہے، میرے ساتھ ہمراہی کرنے والے کافی سارے افراد ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے پاس کام کرنے کے لیے یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈیو مینیجر کہہ لیں یا پروڈیوسر کہہ لیں، ہمارے ساتھ حسین لامی صاحب اندر موجود ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، چینل میں ادھر دیکھو ادھر دیکھو، چینل کو سیٹ اپ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ بہت ہمراہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہیڈ فون وغیرہ کو سیٹ کرنے کے لیے سید محمد موجود ہوتے ہیں اندر، وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے کیمرہ لائٹنگ سیٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ابو ابراہیم موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں کیمرہ مین حضرات، بھی روزانہ بدلتے رہتے ہیں، جس کے اعتبار سے کبھی کبھار ذہن میں بھی نام نہیں رہتے، اس طریقے سے مجھے پوچھنا پڑتا ہے نام۔ تو بہت آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ایک فرد نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے اوروں سے بھی ہیلپ لینی پڑتی ہے، لہٰذا
लिहाजा आप जानते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतालिका ये प्रोग्राम आप लोगों के घरों में आप लोगों का मेहमान होता है, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपके दर के ऊपर, आपके घर में, आपके चैनल, आपके टीवी की स्क्रीन पर, या आपके टैबलेट की, या मोबाइल की स्क्रीन पर, या जिस तरीके से कह सकते हैं LCD LED, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ईजाद हो गई हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम वो अहले बैत अलैहिस्सलाम जो 1400 साल पहले अपनी मौरफ़ी कर गए, हम उनकी मौरफ़ी के वो अल्फाज भी आज तक नहीं समझ सके जो कि उन्होंने अपने बारे में 1400 साल पहले फरमाए थे। यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत वैसे ही मुश्किलात में से एक मुश्किल अमल है, और उनके हुकूक़ की अदायगी तो यकीनन नामुमकिन है। हाँ, हुकूक़ की अदायगी की कोशिश की जा सकती है, यही कोशिश करना हमारे लिए नजात का सबब बन सकता है और वसीला बन सकता है कि हम लोग बख्शिश हासिल सके। अच्छा, मेरे प्रोग्राम के अंदर कभी कभार कुछ लोग ऐसे हैं जो पोस्टर ना बनने की वजह से पोस्टर नहीं बन पाते, कभी कभार देर ताख़ीर हो जाती है क्योंकि गरोही काम होता है। अब जो पोस्टर बन के आ जाए तो मैं बहुत शुक्रगुजार होता हूँ, ना बन कर आए तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि मुझे पोस्टर मौसूल नहीं हुआ है। कुछ लोग पोस्टर मौसूल ना होने की वजह से वो महसूस करते हैं कि शायद कोई कमी कासी रह गई है। मेरा भाई, आप पोस्टर का इंतज़ार ना किया करें। आप पोस्टर अगर आ जाए फ़बिहा व इल्ला, आप लोग पोस्टर का इंतज़ार ना किया करें। आप ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए मेरी तरफ से मदऊ हैं। आप इंशाअल्लाह ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने के लिए आमादा रहते हैं। यही मेरे और आपके लिए बस है। अगर ये मेरी भी तस्वीर ना है, मेरी आवाज़ ही हो तो मुझे काफ़ी है। मुझे तस्वीर दिखाने का शौक़ नहीं है। हाँ, अगर तस्वीर आ रही है तो इसमें मैं ऐब भी नहीं समझता, क्योंकि मेरी निस्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की निस्बत से अगर तस्वीर आ जाती है तो कोई फ़र्क नहीं। अगर मेरी ज़ात के लिए तस्वीर दिखाई जा रही है तो मुझे शायद कबूल भी ना हो कि मेरी तस्वीर को इसलिए मैं इस्तेमाल करूं कि मैं सिर्फ अपनी खुदनुमाई करना चाहता हूं। लिहाजा हमारा मकसद खुदनुमाई नहीं है, इसीलिए हम लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में मट्टियों में मिल के आना पसंद करते हैं, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम से निस्बत हो गई है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम से निस्बत जो है यही हमारे लिए काफ़ी है कि हमें ज़ाकिर कहकर पुकार लिया जाए। और कुछ हज़रात को दावत दी जाती है जिनके अंदर प्रोग्राम के अंदर, मैं आज ज़रा प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ही बातें ज़्यादा कर रहा हूँ। कुछ हज़रात को दावत दी जाती है, वो प्रोग्राम में दावत तो दिए जाते हैं कभी कभार। अब मसलन कल एक दोस्त का टेलीफोन ख़राब हो गया था, रात के वक्त उन्होंने मुझे स्काइप के ऊपर मैसेज किया कि मेरा टेलीफोन ख़राब हो गया है, मैं नहीं आ सकूँगा। अब एक तो बैक वक्त ये नेट का ये भी प्रॉब्लम है, रब्ता तो हो जाता है लेकिन बर वक्त कभी कभार रब्ता नहीं हो सकता, देखने वाला भी मुंतज़िर रहता है हाँ जवाब आ जाएगा, तो लिहाजा वो नंबर मुझे नहीं पहुंच सका बर वक्त, लिहाजा वो नंबर भी नहीं ना मुझे मिल सका, जिस जगह मैंने रब्ता किया मुझे भी नंबर मैसर नहीं आ सका। नतीजा ये हुआ कि वो भाई पढ़ने से रह गए। लिहाजा आप कोशिश किया करें एक हफ़्ता पहले से ही कि आप अपना मुतबादिल सिस्टम रखा करें। जैसे ही आपके साथ कोई नक़्स, ख़राबी, ज़रूरत, मजबूरी पैदा हो गई है, मतलब मोबाइल में ख़राबी हो गई तो आप दूसरा नंबर दे दिया करें फ़ौरन ही। आप सिर्फ ये ना कहें कि मैं नहीं आ सकूँगा, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, आप साथ में ही मोबाइल नंबर भी दे दिया करें ताकि आपको फ़ौरन ही उसी नंबर से कंटेक्ट किया जा सके। तरीक़ेकार ये कम और मुख्तसर तौर पर मानवी बात हो जाए, इस तरीके से आपका भी वक्त ज़ाया ना जाए। नतीजा ये होगा कि आप काम यानी जो आपका वक्त है पढ़ने का आपके काम आ सकेगा, आप ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से महरूम नहीं हो सकेंगे। देखें, मैं तो महरूम होना ही शुमार करता हूँ। आपके पास अच्छे अच्छे अल्फाज होंगे क्योंकि आप अहले ज़ौक़ हैं, अहले शौक़ हैं, अहले मवद्दत जो है ये शायरी की ज़बान में भी ज़्यादा बात करते हैं। शायरी दिल की ज़बान होती है और बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। इसी एतबार से पढ़ने वाले इस दौर के अंदर ये जो मैंने ये सेटअप चल रहा है इसके अंदर देखें, मैं हूँ ना हूँ, शायद मैं आज हूँ कल ना हूँ, शायद आज ज़िंदा हैं कल हम ज़िंदा ना हो। ज़िंदगी मौत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, लिहाजा हर हाल के अंदर हमें आमादा रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, कोशिश में रहना चाहिए। देखें, किसी चीज़ को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देना चाहिए। मुसल्लत जो करना है हमने अपने ऊपर तारी जिस चीज़ को करना है, मुसल्लत यानी तारी जिस चीज़ को करना है वो इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम है और दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम है। दुनिया का कोई भी बड़ा आलिम हो, कोई भी बड़ा ख़तीब हो, कोई भी बड़ा ज़ाकिर हो, ये जितना भी ज़िक्र है, जितना भी खिताबत है, जितना भी इल्म है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खाक पाक का सदका है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ चलने या पहुँचने का ज़रिया हो सकते हैं। लिहाजा इनका भी एहतराम करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर तारी करने के लिए जिस चीज़ को मैं कहूँगा वो मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम है।
हमारा गिरोह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, हमारी मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए वक्फ है। कोई शख्स कितना भी मोहतरम, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मोहतरम हो जाए, लेकिन हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए हैं, हम किसी शख्स के लिए नहीं हैं। हमारी शख्सियत ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत है। इसलिए मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए काम करना चाहिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहना चाहिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ ही मरबूत होना चाहिए। और ये हमारा रब्त इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की हब्लिल्लाहिल मतीन, हब्लुल मतीन से हमें मुतमस्सिक कर देगा, और नतीजा ये निकलेगा कि हम नजात पाने वालों में हो जाएंगे। लिहाजा हम लोग जो अपना ज़िक्र करते हैं, हम फ़िक्र करते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में, ये अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए दीन के अंदर हमें शौक़ करने वाले, तड़प रखने वाले, चाहत करने वालों में शुमार कर लेता है। और यही उसकी ज़र्रा नवाज़ी है कि हमारे एक ज़र्रा सी ख्वाहिश का देखें, जब हम गुनाह अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू आप सबको इन बुराइयों से, ऐबों से, रैबों से महफूज रखे। जब भी हम किसी या कोई शख्स ऐसा जो कि गुनाह का मुर्तकिब होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक गुनाह लिखता है, उस गुनाह के सोचने का गुनाह नहीं लिखा जाता। लेकिन जब नेकी का इंसान सोचता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी के सोचने की एक नेकी लिख देता है। और जब हम नेकी कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी का 10 बराबर अज्र देता है, यानी 10 नेकियां लिख दी। फलहु अशरु अमसालिहा, मन अमल आमिलन सालिहन फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक अमल साले किया उसे 10 बराबर नेकियों का अजर दिया जाएगा। अल्लाफ माजरत खाऊँ मैं आप लोगों से, लाइट नहीं थी पहले, लाइट आई है तो वो एसी की हवा जो मेरे ऊपर लग रही है, तो थोड़ा सा एकदम से, ज़ाहिर बात है स्टूडियो गर्म होता है, इतनी सारी लाइटें जल रही होती हैं जिनके अंदर माशाअल्लाह से पसीना भी अल्लाह की नेमत बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उसके अंदर ये होता है कि फिर इंसान बैठा होता है तो वो डायरेक्ट जो एसी की हवा लगती है ना, उसे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाती है। और आप जानते हैं कि गर्म हवा, सर्द हवा, और वैसे भी यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे ये शीशे लगे हुए हैं। बाहर से बैनुल हरमैन नज़र आ रहा है, सामने से इस तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रौज़ा है, इस तरफ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रौज़ा है, और हम बैनुल हरमैन में बैठे हुए होते हैं। बैनुल हरमैन में बैठ के आप लोगों से बातें करना सच बात है कि ऐसे लगता है जिस तरीके से मैं जन्नत के हवाले आपके हुजूर नकल कर रहा हूँ। ज़ायरीन की तादाद थोड़ी कम है, लेकिन मवद्दत के साथ आने वाले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ़ शहरों से लोग हम मुझसे भी रब्ता करते हैं, और दिली तौर पर भी उनका रब्ता होगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मरबूत हैं, और वो चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बातें करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आएँ। और सच जारी है, कुछ लोग दुआ मांग रहे हैं कि मौला ये मुहर्रम से पहले कोरोना की वबा की ये परेशानियाँ, ये अलामतें और ये तहदीदात और ये तहज़ीरात और ये डरावे धमकावे ख़त्म हो जाएँ, ताकि अब मुहर्रम में आ सके। और यकीन जारी इंशाअल्लाह मेरी तो दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से भी आपके लिए तवस्सुल कर रहा हूँ कि मौला ये रुकावटें हट जाएँ, ताकि सारे मौला के चाहने वाले ज़िक्र करने के लिए करबलाए मौला में आ सके। और इंशाअल्लाह अगर ये करबला आने का मौका खुलता है, मुझे लगता है ये 6-7 महीने से जो पाबंदी लगी हुई है, इंशाअल्लाह यादगार एक मौला के मातमियों का, मौला के ज़िक्र करने वालों का एक हुजूम होगा, यहाँ पे एक रश होगा जिसके अंदर पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये परेशानी, ये कोरोना की बीमारी को दूर करे, ताकि आप लोग खुश होकर देखें। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत एक अजीब ज़ियारत है। यहाँ पे आने के लिए इंसान खुश भी होता है, लेकिन दिल मलूल भी होता है कि हम मौला के पास आ रहे हैं, क्योंकि हम पुरसा देने के लिए आ रहे होते हैं ना। और ये पुरसा देने के लिए आना ही हमें माइल करता है कि हम अक्सर ज़ायरीन जो देखते हैं वो स्याह कपड़ों में आए हुए थे। करबलाए मौला में आते वक्त स्याह कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि करबला महल ही ऐसा है, मकाम ही ऐसा है, जगह ही ऐसी है, सरजमीन ही ऐसी है कि जहाँ पे आकर हम लोग अज़ादारी बरगुज़ार करते हैं, और अज़ादारी बरगुज़ार करने के लिए ही आते हैं। इसलिए अक्सरियत आप देखेंगे अय्याम अज़ा में ज़्यादा रश होता है। मसलन अय्याम अज़ा की निस्बत से अगर मैं एक मिसाल देना चाहूँ, मसलन तो 10 मुहर्रम को बहुत लोग आते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ तो 40, तो फिर आप माशाअल्लाह अला माशाअल्लाह आप देख ही रहे होते हैं कि 40 के ऊपर आने वालों की तादाद कितनी होती है। बहरहाल करबला की हवा, करबला की फ़िज़ा आप लोगों को यकीनन जिन्होंने देख रखा है, दिल तड़पते होंगे कि हम भी आ जाएं। यकीन जानिए मैं आपके एहसासात को दर्क कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रहता हूँ, कभी कभार अगर ज़ियारत के लिए जाने में वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौला की तौफीक से और अल्लाह तबारक व तआला की इनायत और नेमत है, उसका रहम है, करम है हमारे ऊपर कि रोज़ाना ज़ियारत नसीब होती है। लेकिन
लेकिन अगर किसी दिन थोड़ा वक्त कम मिले ना, तो यानी वक्त होता तो है, वक्त अगर कम मैसर आए ना, तो वो भी मेरे लिए दिल मलूल होने का सबब होता है। लेकिन क्या करूं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारी मोहब्बत हैं, तड़प हैं, चाहत है। इसी वजह से आप लोग भी तड़पते होंगे कि मौला की बारगाह में आएँ, ज़ियारत करें, अपने जोश अक़ीदत, जोश मवद्दत को पेश कर सकें। लिहाजा देखते हैं कि हम कब तक इन बलाओं में मुब्तला रहते हैं। हुज्जत खुदा का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह और ये बलाएँ दूर हो जाएंगी। आए एक वक्फ़े के बाद मुलाकात करते हैं। मदद कीजिए इमामे ज़माना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। असीरान कुल्फात की रुदाद सुन लो, दो आलम के हाकिम हो फरियाद सुन लो। मुसलसल सितम ढा रहा है ज़माना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। अगर आप चाहें तो सबका भला हो, जो मक़रूज़ है कर्ज़ उनका अदा हो, कि है आपकी ठोकरों में खजाना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। हमें का शुक्र में जाने से पहले तुम्हें देख ले, मौत आने से पहले। भला जिंदगी का है कोई ठिकाना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। हुई शख्सियतों की नामी गिरामी, फलक ने भी झुक झुक के दी है सलामी। जिसे मिल गया आपका आस्ताना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। भला कौन देता है किसको सहारा। मेरी लहद में एक हसी वाक़या हुआ, मुनकिर नकीर गिर्द मेरे घूमने लगे। लिखा हुआ था मेरे कफन पर अली का नाम, वो भूल कर सवाल कफन चूमने लगे। अली अली करते रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मकाम, शरफ़, रुतबा है। ये बात यकीनन छोटी सी कही है मैंने, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे दिलों का यही एक हाल है कि जो बयान अल्फाज में ही किया जा सकता है। उसके लिए हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए तैयार रहते हैं, आमादा रहते हैं। लिहाजा आप लोग जानते भी हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर जब आप लोग हाज़िर होते हैं तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से निस्बत आप लोगों को मंसूब होती है।
मंजूर होती है और आप लोग चाहते भी यही हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब हो जाएं। इतवार का दिन है, जिस तरीके से मैं चंद मरतबा पहले भी आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इतवार का दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम नामी से मंसूब हुआ करता है। और जिस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम नामी कदर से ही दिन और रात बना करते हैं, इसी तरीके से अयाम के नाम भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम नामी से ही नाम बने हुए हैं। लिहाजा शव्वाल का महीना चल रहा है, शव्वाल के अंदर काफ़ी सारे जरियान पेश आए, जिनके अंदर से जंग उहुद थी, जंग खैबर थी, इसी तरीके से मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत है। पहली तारीख को ईद भी हुआ करती है मुसलमानों के यहाँ, लिहाजा हम मुसलमान लोग हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनासबात और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतालिक मुनासबात और दीन से मुतालिक मुनासबात को हम अच्छे अंदाज में अदा करने की कोशिश करते हैं। अब रही बात ये कि करबलाए मौला में हम जब बात कर रहे होते हैं तो करबलाए मौला से बात करने का मकसद ये होता है कि हम करबला को एक जीती जागती तस्वीर तस्वुर कर रहे होते हैं, और वाकई जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़िदा हो जाए वो हमेशा ज़िंदा ही हुआ करता है। लिहाजा करबला भी अपनी ज़ात के अंदर एक ज़िंदा तस्वीर है। इसीलिए जब भी आप करबलाए मौला में आते हैं तो जिस भी शहर के आप एंट्री करें ना, जिस भी शहर में, तो वहाँ की इंतज़ामिया, बल्दिया, हुकूमत या वहाँ के मेयर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन करबला में जब आप इंटर होते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ जुमला जो होता है उसका तर्जुमा यही होता है, करबला आपको खुशामदीद कहती है, यानी करबला आने वालों के कदम चूमती है और करबला वालों को करबलाई बनने वालों को एहतराम की निगाह से देखती है, मोहब्बत की निगाह से देखती है, क्योंकि यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान आ रहे होते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान यकीनन बहुत बुलंद बाला मकाम का हामिल हुआ करता है। इंसान बुलंदी की राह तलाश करता है, रुतबे की, मकाम की और जाहो जलाल की तलाश में रहता है। जाहो जलाल दुनियावी के लिए बात करना ये शायद अच्छा ना हो, जाहो जलाल उखरवी हमारे लिए मोहतरम है, मुअज़्ज़ज़ है। वो उखरवी के लिए हम हर वो जगह तलाश करते हैं जो ज़ाहिरी एतबार से लोगों की निगाह के अंदर जो भी हो, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में, अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में बहुत बुलंद है। अब बुलंदी से याद आया, देखिए आप करबला में जब आप इंटर हो रहे होते, शायद मैंने पहले भी एक मरतबा ये बात अर्ज़ की होगी, लेकिन जो मोमिनीन नहीं सुन सके थे उनके लिए मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि जब आप बगदाद से करबला की तरफ इंटर हो रहे होते हैं तो ये बात दकीक तौर पर आप देख सकते हैं, गो के ये चीज़ चारों तरफ से ही इसी तरीके से है। करबला मोहल्ला इर्द गिर्द की ज़मीन से थोड़ी झुकी हुई है। करबला की सरजमीन, जिस तरीके से आप बैनुल हरमैन से हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर इंटर हो तो आप देखते हैं तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतर के अंदर की तरफ जाना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि कब्र मुबारक मासूम अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक आम ज़मीन से थोड़ी सी झुकी हुई है। इसी तरीके से जब आप लोग बगदाद की साइड से आते हैं ना करबला में, गो के नजफ़ अशरफ से भी इसी तरीके से, हिल्ला की तरफ से भी इसी तरीके से, लेकिन वाज़ेह तौर पर जो चीज़ देखी जा सकती है वो बगदाद साइड से, क्योंकि वहाँ पे एक सीधी सड़क आ रही है और उसमें चेक पोस्टें भी सामने ही नज़र आ रही होती हैं और तकरीबन 3 किलोमीटर दूर से ही मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक की रोशनी मगरिब से थोड़ा, अब हमारे यहाँ मगरिब का सही वक्त हो रहा है, इस वक्त में जो शख्स इंटर हो थोड़ा करीब करीब तो लाइटें जो रोशन होती हैं दूर से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़रिए नज़र आना शुरू हो जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए उस तरफ से नज़र नहीं आ रही होती, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का गुंबद और मीनारा नज़र आना शुरू हो जाता है। अब नोट करेंगे कि सरजमीन जो है थोड़ी सी झुकाव की तरफ माइल है, उस तरफ से आप देखेंगे कि ज़मीन जो है करबला की झुकाव की तरफ माइल है और अच्छा खासा महसूस होता है ये बैनुल हरमैन से या दूसरी चहार सीमत से जहाँ पे भी दरवाजे हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोज़ों की तरफ, वहाँ से आप इंटर होंगे। ये करबला की बात कर रहा हूँ, मासूमीन अलैहिस्सलाम, सब मासूमीन अलैहिस्सलाम के यहाँ ज़रियात गो के इर्द गिर्द थोड़ा सा ऊँचा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही वाज़ेह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़रिए और कब्र मुताहर जो है वो ज़रा थोड़ी आम सरजमीन से, इर्द गिर्द की ज़मीन से थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई है। जब आप जाएंगे तो आप ये चीज़ें आएंगे आप यहाँ पे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि जो नहीं आ सके मौला उन्हें तौफीक अता फरमाए कि वो आएँ। फ़र्रुखाबाद साहब ने गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान से कहा कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि मौला हम सब मोमिनीन की खैर आफ़ियत करें, परेशानी से बचाएं। जो मोमिनीन मुब्तला हो गए हैं
इस करोना के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत अता फरमाए। इमाम हुसैन कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ करना। तो अगर आप फरूख भाई अगर आप मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप नोट कीजिएगा कि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपका नाम शो करना मकसूद है, बल्कि ये कि जितने भी मोमिन देख रहे हैं आप सब जहाँ पे भी किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी ज़मीन के ऊपर जहाँ कहीं भी मुसलमान मोमिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले या इंसान कहीं पे भी रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस कोरोना की बीमारी से बचाए। और आप लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरान अकीदत पेश करने के लिए आएँ। और कुछ मोमिनीन के नाम मुझे पेश किए गए कराची से कि कहा गया कि इनके नाम मौला की बारगाह में गिरवी रखे जाए। हमारे यहाँ एक रस्म है कि जिसे हम गिरवी रखना कहते हैं, और हम वैसे भी हम जब दुआ मांगते हैं तो मौला की बारगाह में हम मौला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाते हैं, मौला के हिर्ज़ हसीन के अंदर हम लोग आ जाते हैं और मासूम अलैहिस्सलाम हमारी हिफाजत करते हैं। हिर्ज़ का मतलब जो हम आम ज़बान में तावीज़ औज़ा आउज़ बिल्लाह जिस नाम पढ़ते हैं ना शैतान से बचने के लिए, तावीज़ भी उसी माने में है कि हासिदीन मबगूज़ीन शर फैलाने वाले, अल्लाह लानत करे जो शख्स भी सादात से दुश्मनी रखता है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों से अदावत रखता है, और वो हम सब उन पे लानत करते हैं। लिहाजा औज़ा इसी माने में अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है जिस माने में हम तावीज़ इस्तेमाल करते हैं। औज़ा यानी हिर्ज़ ये इसी माने में इस्तेमाल होता है, बचने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर मुझे कहा गया काफ़ी सारे नाम दिए कि मैं नाम नहीं पढ़ना चाह रहा, कहा गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए पे उन्हें गिरवी रख दीजिएगा। गिरवी हम सब अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर है, हमारा दिल ठंडा होता है। कुछ ज़ाहिरी बातें मोहब्बत के अल्फाज जो होते हैं उन्हें अदा करने के लिए एक ख़ास कैफियत चाहिए होती है, लिहाजा हम चाहते हैं कि वो अल्फाज अदा किए जाए। मैं आप लोगों के हुजूर की बात बयान इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं जानते वो भी जान ले, क्योंकि हम सकाफ़त को तरवीज देते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बातों को हम तरवीज देना चाह रहे होते हैं, पहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ज़िक्र को हम तरवीज देना चाह रहे होते हैं, इसलिए हम ये बात अर्ज़ करते हैं। तो हम सब गिरवी हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर। यानी गिरवी का जो आम लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो बीमे के लफ्ज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फ़ारसी ज़बान में कहते ही बीमा है। वो आपने देखा होगा वहाँ पे गाड़ियों पे भी लिखा होता है बीमा अबुल फज़ल अलैहिस्सलाम, बीमा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, बीमा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बीमा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, बीमा मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा, इस तरह लिखा होता है। मैं आप सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पनाह में देता हूँ, गिरवी रखता हूँ कि मौला आप सबको खैर आफ़ियत दे, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, सुख हो, चैन हो, आफ़ियत हो, जल्द करबला मौलाना नसीब हो। मौला आपकी परेशानियाँ दूर करें, इज़्ज़तें हों, आपकी खैरियत हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, जल्द करबला आए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़हूर की दुआ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़रिए पे आकर ना भूलिएगा और आकर ज़रूर कहिएगा अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।